ओवरनाइट डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग है। हर्षदा, फोर्टनाइटली रिव्यू सामने। जी हाँ आशीष, वो फोर्टनाइटली रिव्यू के तहत ये ओएनजीसी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल पर हमने देखा है वो एक बार फिर वो प्राइस हाइक आता हुआ। तो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहाँ पर ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए दरअसल ये ज़्यादा लागू होता हुआ दिखाई देगा। भाव बढ़ा दिए गए हैं, 9,000 रुपए प्रति टन के आसपास वो आते हुए दिखाई दिए हैं, और इसका सीधा खामियाजा ऑफ कोर्स पहले ओएनजीसी पर ही पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखें तो 41% तक का स्पाइक है, 9,600 रुपए प्रति टन। वो अब विंडफॉल टैक्स इनको देना पड़ेगा। दूसरे प्रोडक्ट्स पर खास कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये एक चीज है जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए नेगेटिव है। ओके, दिक्कत वाली खबर है, पर क्रूड उछल रहा है। कल की रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो ओएनजीसी की कहीं ऊपर नजर आती है। उस रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रहा था ये 5-5.5% ऊपर। और वैसे ही ध्यान रखिएगा, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं हुआ है, पर सिचुएशन दिक्कत भरी बनी हुई, तो क्रूड को लेकर वो थोड़ा सा कंसर्न्स रहेंगे। खैर, क्रूड उछला हुआ है, विंडफॉल टैक्स पे करना है इनको। कविता जी, और अच्छा खासा मीनिंगफुल 41% का जंप। कैसा लग रहा है चार्ट में? आप शॉर्ट जाओगे स्टॉक में या नहीं जाओगे? आशीष जी, ओएनजीसी कल ही बहुत अच्छा एक मूव देकर गया है और अपने रेजिस्टेंस पर जाकर क्लोज हुआ है। तो साइडवेज में ये अभी फिलहाल रेजिस्टेंस पर है। तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट न्यूज माइट ये अगर रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस करता है, 284 का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से एक शॉर्ट प्ले आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। 268 262 के प्राइस लेवल के लिए आप इस पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 284। वेरएस ऑयल इंडिया का चार्ट पर ज्यादा वीकनेस आ सकती है, बट इन एनी केस दोनों ही काउंटर अपने 10 ईएमए के ऊपर अभी सेटल्ड है। आई सजेस्ट कि अवॉइड ही करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज क्रूड को भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब बेटर है कि एज ऑफ नाउ आप इन दोनों ही काउंटर पर कोई ट्रेड ना लें भाई। ऐसा नहीं है कि वीकनेस आएगी। कल अच्छे मूव्स थे। अगर दोनों में से कोई ज्यादा वीक है, वीक हो सकता है वो ऑयल इंडिया है, पर दोनों में ही कविता जी कह रही हैं इस खबर पे रिएक्शन की जरूरत नहीं, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है हमको। हर्षदा के बाद वापस चला जाए और बचे हुए सारे स्टॉक्स इन न्यूज़। हर्षदा, कौन कौन से दूसरे काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे उसमें आप हैप्पी फोर्जिंग्स जोड़कर रखेंगे। इनके हाथ दरअसल एक लीडिंग टियर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की तरफ से ऑर्डर हाथ लगा है। इनको ब्रेक फ्लैंजेस, पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें यूटिलिटी व्हीकल्स और साथ ही साथ पिकअप ट्रक्स जुड़े हुए हैं, वो सप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर कब से इनको देना है, Q4 ऑफ FY26 या फिर Q1 ऑफ FY27 से शुरू होंगे और दिसंबर 2034 तक इनको ये सप्लाई करने हैं। ऐसी स्थिति में 60 से 70 हजार करोड़ 60 से 70 करोड़ के ऑर्डर्स सालाना आधार पर आते हुए दिखाई देंगे। कुल ऑर्डर का जो क्वांटम है 8 सालों का करीब 500 करोड़ के आसपास का है, इसीलिए वो आज स्टॉक फोकस में। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर रेडार पर रहेगा। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्टॉप डील इमीडिएट तौर पर रद्द कर दी है। ऐसी स्थिति में गेटको को कंपनी अब सप्लाई करती हुई दिखाई देगी। ये इनफैक्ट कुछ नकली माल सप्लाई करने के आरोप इस कंपनी पर लगे थे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैग्नेंट था, अब वो फिर से रीइनिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। पॉजिटिव है TRIL के लिए। सन फार्मा एडवांस रिसर्च ये भी रेडार पर रहेगा। दरअसल कल कॉन कॉल हुआ है, उसमें कुछ हाइलाइट्स कंपनी की तरफ से आई है। कंपनी की पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग की अब तैयारी साफ तौर से दिख रही है। ये एक आउट लाइसेंसिंग पार्टनर की तलाश में है। कुछ अर्ली एसेट्स के लिए भी दरअसल पार्टनर की तलाश होती हुई दिखाई देगी। एक पर्टिकुलर लुकीमिया का ड्रग है जहां पर अपने बिजनेस की डेवलपमेंट एक्टिविटी फिर से रीइंस्टेट करते हुए दिखाई देंगे, और इक्विटी बढ़ाने का कोई इरादा फिलहाल कंपनी का है नहीं। ये कुछ चीजें कंपनी ने कहे हैं। $2 करोड़ का कैश कंपनी के हाथ में है, उसी को यूटिलाइज करेंगे और बेसिकली कंपनी कॉस्ट कटिंग पर अब फोकस करती हुई दिखाई देगी। ये कुछ तमाम चीजें सन फार्मा एडवांस रिसर्च के दरअसल उस कॉन कॉल में उभर कर आई। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे एविएशन स्टॉक्स, जहां पर इंटरग्लोब एविएशन के फेवर में दरअसल मार्केट शेयर बढ़ा है। 60.1% से बढ़कर 60.5% पर आया। विस्तारा की जो फ्लाइट्स ग्राउंड हुई थी उसका क्लियरली इंपैक्ट है।
एयर इंडिया का मार्केट शेयर 13% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। स्पाइस जेट के मार्केट शेयर में हमने देखा है बहुत मामूली बढ़त है 5.2 से 5.3, लेकिन आप गौर करिएगा कि 30 बेसिस पॉइंट विस्तारा के मार्केट शेयर घटे हैं जो लार्जली बाकी सभी में बटा है, इसीलिए वो आज इंटरग्लोब एविएशन का शेयर आप रेडार पर रखेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस बोर्ड बैठक है 19 अप्रैल को, $500 मिलियन कंपनी रेस करना चाहती है, उसको लेकर बोर्ड अप्रूवल की जरूरत होगी।